आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, कारण बताइए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स तथा कार्य का उल्लेख कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पीयूष ग्रंथि की। तो गाइस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। कारण ये है कि देखिए जो हमारे शरीर में, पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा, टोटल ग्रंथियां हमारे शरीर में, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनसे कि हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो कितनी होती है हमारे शरीर में? वो होती हैं टोटल हमारी 9। कितनी होती हैं गाइस? 9। अब 9 में देखिए गाइस, दो हमारी कौन कौन सी होती हैं? एक तो पीयूष हो गई, कौन सी हो गई? पीयूष। और दूसरी हो गई हाइपोथैलेमस। देखिए गाइस, हाइपोथैलेमस कोई भी हम हाइपोथैलेमस को ही हम क्या मानते हैं? एक ग्रंथि ही मानते हैं। हालांकि ये ब्रेन का एक पार्ट है, लेकिन ये क्या करता है? हार्मोनल कंट्रोल करता है, इसलिए इसको भी हम ग्रंथि कंसीडर करते हैं। तो दो ग्रंथि हमारी ये हो गई 9 में से, बची कितनी हमारे पास? 7। तो अब ये जो पीयूष ग्रंथि है हमारी, टोटल 7 ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर हम ये चीज लिख सकते हैं कि 7 ग्रंथियों के श्रावण को नियंत्रित करने का श्रेय किसको जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाता है। के श्रावण को नियंत्रित करना किसके द्वारा हो पाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा हो पाता है। इसीलिए गाइस, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब देख लेते हैं गाइस कि जो हमारी मास्टर ग्रंथि है, इससे कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। कारण तो हमें पता चल गया। देखिए इसमें दो भागों में से हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला देखिए क्या होता है इसका, पहला भाग ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे अग्रभाग या अग्र पीयूष ग्रंथि। मतलब इसका अग्रभाग होता है अग्र पीयूष ग्रंथि। और ये यहाँ क्या होता है? दूसरा यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि क्या है? पश्च पीयूष ग्रंथि। अब देख लेते हैं गाइस कि इनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। अगर हम इसकी पिट्यूटरी के अग्रभाग की बात करें तो यहाँ पर जो हार्मोन निकलता है वो है, जैसे कि पहला हार्मोन हो जाएगा हमारे पास जैसे कि TSH। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें, जितना भी जो हमारी पीयूष ग्रंथि का सिक्रीशन है वो क्या करेगा? वो मिलाकर सभी जो शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके सीक्रेशन को कंट्रोल करेगा, मतलब उनके श्रावण को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो पहला हो गया हमारा कौन सा? TSH। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन, या इसी को हम कहेंगे वृद्धि हार्मोन। क्या बोलेंगे? वृद्धि हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम हम लिख देते हैं सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं इसको। तीसरा हो जाएगा हमारे पास क्या? तो तीसरा गाइस क्या हो जाएगा यहाँ पर? तीसरा हो जाएगा प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। देखिए गाइस, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है हमारा, देखिए लैक्टिन मतलब लैक्टोज, ये किस में बनेगा? ये हमारी मादाओं में बनता है। ये फीमेल में होता है, मादाओं में। ये हार्मोन नर में नहीं बनता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, फोर्थ हो जाएगा हमारे पास क्या? ACTH का फुल फॉर्म होता है गाइस एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि हार्मोन। क्या बोलेंगे? अधिवृक्क ग्रंथि कॉर्टेक्स हार्मोन। कहने का मतलब ये है कि ये हार्मोन क्या करेगा? हमारी जो अधिवृक्क ग्रंथि है
उससे जो हार्मोन का स्रावण होगा उसको क्या करेगा, ये नियंत्रित करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ, कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन, देखिए गोनेडोट्रोपिन में हमारे दो हार्मोन आ जाएंगे, कौन कौन से, तो गोनेडोट्रोपिन जो होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे यहाँ पर, ये हमारे दो पाए जाएंगे। पहला होगा हमारा इसमें LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होगा इसमें हमारा कौन सा, FSH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करेगा, ये नर तथा मादा के गोनाड्स की, जो गोनेड्स होते हैं उनके वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम बात कर लेते हैं गाइस पश्च पीयूष ग्रंथि की। तो यहाँ से गाइस सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन निकलते हैं। पहला निकलता है हमारा ADH। ADH को हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये हमारे शरीर में क्या करता है, पानी की मात्रा, इसका कार्य देखेंगे इस, तो क्या होगा, ये पानी की मात्रा को बैलेंस करता है। और जितना भी यूरिन बनता है, यूरिन में क्या होता है, कम से कम 95% तक पानी होता है। तो ये क्या करता है, पानी की यूरिन को बैलेंस करता है। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा यूरिन में क्या है कि ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, और जो मात्रा है यूरिन में पानी की और बाकी जो साल्ट वगैरह होते हैं उनकी मात्रा नियंत्रित करना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए यूरेटिक मतलब यूरिन, इससे रिलेट हम कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें निकलता है हार्मोन हमारे पास कौन सा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। देखिए ये लेबर पेन को क्या करता है, कम करता है, ये हार्मोन वो है। और दूसरी बात, ये मिल्क के इजाकुलेशन में काम आता है। तो ये हमारा इसका फंक्शन हो गया। और यहाँ पर हमने देखिए बता दिया था आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करेगा, थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। ये वृद्धि हार्मोन है तो वृद्धि को स्टिमुलेट करेगा। ये प्रोलैक्टिन है, मतलब लैक्टोज का मतलब होता है मिल्क से, तो ये क्या करेगा, मादाओं में मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को। यहाँ पर क्या है, ACTH या अधिवृक्क ग्रंथि के हार्मोन को, उसके स्रावण को बढ़ाएगा। और यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन, कहने का मतलब है जो नर और मादा हमारे गोनाड्स होते हैं, नर मादा गोनाड्स की वृद्धि, इसके द्वारा होगी, की वृद्धि ये प्रॉपर करवाएगा ये हार्मोन। तो ये था हमारा क्या, आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, उनके कार्य और उसको हम मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं बताया। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।